राधे राधे दर्शकों, भक्ति कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको संतोषी माता की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। संतोषी माता को हिंदू धर्म में संतोष, सुख, शांति और वैभव की माता के रूप में पूजा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता संतोषी भगवान श्री गणेश जी की पुत्री है। संतोष हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। संतोष ना हो तो इंसान मानसिक और शारीरिक तौर पर बेहद ही कमजोर हो जाता है। संतोषी माँ हमें संतोष दिला हमारे जीवन में खुशहाली का संचार करती है। माँ संतोषी जिनके नाम में ही संतोष का पाठ छिपा है, उन्हें प्रेम, क्षमा, खुशी, शांति और सबसे बढ़कर आत्म संतोष की प्रतीक मानी जाती है। संतोषी माता की व्रत कथा इस प्रकार है। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके एक पुत्र था। बुढ़िया माई ने अपने पुत्र का विवाह कर लिया। वह अपनी बहू से घर के सारे काम करवाती थी, पर उसे ठीक से खाना नहीं देती थी। यह सब लड़का देखता पर अपनी माँ से कुछ नहीं बोल पाता। पर एक दिन लड़के ने सोच समझकर अपनी माँ से बोला कि माँ, मैं परदेश जाऊंगा। माँ ने अपने बेटे को जाने की आज्ञा दी। फिर वह अपनी पत्नी के पास जाकर बोला कि मैं परदेश जा रहा हूँ, अपनी कुछ निशानी मुझे दे दे। उसकी पत्नी बोली, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या दूँ। इतना कहकर वह अपनी पति के पैरों में गिर गई और रोने लगी। उसकी पत्नी के हाथ गोबर से सने हुए थे, तो उसके जूतों पर हाथों की छाप बन गई। वह लड़का ये निशानी लेकर परदेश चला गया। जाने के बाद में उसकी माँ के अत्याचार भी बहुत बढ़ गए। वह बहू बहुत ही दुखी होकर एक दिन वह मंदिर चली गई। उसने देखा कि बहुत सी स्त्रियां पूजा पाठ कर रही है। उसने उन सभी स्त्रियों से पूछा कि आप ये व्रत और पूजा किसकी कर रही हो? तो वो बोली कि माँ संतोषी माता का व्रत तथा उसी की पूजा हम कर रहे हैं। इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है तथा स्त्रियों ने विधि भी बताई कि शुक्रवार को सुबह जल्दी उठ करके नहा धो करके एक लोटे में शुद्ध जल लेकर के गुड़ चने का प्रसाद लेना है। सच्चे मन से माँ का पूजन करना चाहिए। खट्टी चीजें तथा खटाई भूल कर भी खाना नहीं चाहिए तथा किसी को देना भी नहीं चाहिए। शुक्रवार के दिन एक वक्त पर भोजन करना चाहिए तथा व्रत का विधान सुनकर वह बहू प्रति शुक्रवार को संयम से व्रत तथा पूजा पाठ करने लगी। माता की कृपा से कुछ दिनों बाद पति का पत्र आया तथा पैसे भी आए। उसने प्रसन्न होकर पूरे मन से फिर व्रत किया तथा मंदिर में जाकर और अन्य स्त्रियों से बोली कि संतोषी माता की कृपा से मुझे पति का पत्र मिला तथा रुपए भी आए हैं। अन्य सब स्त्रियां भी इस संतोषी माता का व्रत पूरी श्रद्धा से करने लगी। बहू ने कहा, हे माता, जब मेरे पति घर आ जाएंगे तो मैं तुम्हारे व्रत का उद्यापन करूंगी। फिर कुछ दिनों बाद रात को संतोषी माता ने उसके पति को सपने में दर्शन दिया और कहा कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाते? तो वह कहने लगा कि सेठ का सारा सामान अभी बिका नहीं है, तो रुपये भी नहीं आए हैं, इसीलिए मैं अपने देश नहीं जाऊंगा, इसीलिए मैं मेरे घर नहीं जा पा रहा हूँ। फिर कुछ दिनों बाद माँ की कृपा से सेठ का सारा सामान अच्छे दामों में बिक गया। सेठ ने उसे खुशी से घर जाने की इजाजत दे दी। वह घर आकर बुढ़िया माई के पुत्र ने अपनी माँ और पत्नी को सारे पैसे दे दिए। पत्नी ने कहा कि मुझे अब संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति और उसकी माँ ने खुशी खुशी इजाजत दे दी। वह संतोषी माता का श्रद्धा पूर्वक उद्यापन किया तथा माँ की कृपा से 9 महीने बाद उनके एक पुत्र की प्राप्ति हुई। अब सास बहू तथा बेटा पोता माँ की कृपा से आनंद से रहने लगे। हे मैया, जैसे कृपा आपने उस बहू पे की, हम पर भी करना। कथा समाप्त।